क्या अतुल सुभाष की पत्नी जो गिरफ्तार हो चुकी है, पहली मुद्दाला है जो गिरफ्तार हो चुकी है, वो जल्दी से जल्दी 15 दिन में छूटने वाली है या उनको सजा होने वाला है? आखिर अतुल सुभाष उस पेपर में क्या सब लिख करके गए थे? क्या वो लिखा हुआ पेपर उनके सबूत के तौर पे काम आएगा या नहीं भी आएगा? क्या अस्थि के मैटर में जो लिख करके गए हैं अतुल सुभाष, उनके फैमिली वाले पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उस चीज को पूरा करने में जिम्मेवार कौन कौन होंगे? फैमिली वाले होंगे और अदालत होंगे। क्या अदालत इस चीज को पूरा करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? क्या कानून, हमारे देश का सिस्टम में ऐसा कानून है कि उनके वादा को पूरा कर सके जो उस पेपर में लिख करके अतुल सुभाष हमारे बीच में नहीं रहे? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल भी हमने एक वीडियो डाली थी, आज फिर से हम आपसे रूबरू हैं कुछ जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पहले कर लीजिएगा लाइक, क्योंकि आप भूल जाइएगा लाइक करने के लिए जनाब, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो अतुल सुभाष की हम बातें कर रहे थे। कल हमने बताया था वीडियो में कि वो गिफ्ट छोड़ के गए थे अपने बेटे के लिए कि जब हमारा बेटा 18 साल का हो तब दे देना। उस गिफ्ट को भी देखकर और सुनकर हमारा कलेजा फट गया था, एक बार कलेजा झकझोरा सा गया था। आज फिर से हम अंदर से टूट चुके हैं। क्या हमारा देश का सिस्टम, कानून ऐसा रहेगा तो क्या ऐसे ऐसे पति हर दिन फांसी के तख्ते पे झूल जाएंगे, लटक जाएंगे? क्या होगा हमारे देश के पति देव का? ऐसे ऐसे बहुत सारे पति लाचार हो जाते हैं ससुराल वाले के हाथों। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उस पेपर में अतुल सुभाष ने लिखा था कि अगर सिस्टम, कानून से हमें न्याय मिलता है तो हमारी अस्थि को गंगा जी में प्रवाह की जाएगी। अगर हमें कानून से इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे को इंसाफ और कातिल को सजा नहीं मिलता है तो हमारे अस्थि को गटर या नाला में समर्पण कर देना, वहीं कोर्ट के बाहर। इस लाइन को सुनकर किसका कलेजा झकझोरा गया होगा? क्या होगा अतुल की अस्थि का? क्या उनके माँ बाप पूरा कर पाएंगे? कानून की माने तो बहुत मुश्किल है। कल भी हमने कानून का फंडा बताया था, क्योंकि जो हम जजमेंट वकील साहब का जो सुनते हैं, जो रूल्स कानून में सुनते हैं, उसी चीज को हम लेकर के आते हैं। कानून की माने तो कानून का कहना है कि उनकी पत्नी 15 दिन के अंदर ही बाहर निकल जाएगी, उसके बाद मुकदमा लड़ा जाएगा। किसी भी मुकदमा में आप किसी भी कोई भी पति या पत्नी कोई भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ठोस सबूत चाहिए कि वो बंदा या बंदी आपके सामने में होना चाहिए। वो आपको कोई हथियार से अगर आप अपने को क्षति पहुंचाते हैं तो वो हथियार वो आपके पास आपको पहुंचाने आई हो, या फांसी का फंदा से यूज करते हैं अपने आप को खत्म करने के लिए तो वो फंदा आपके पत्नी के द्वारा रेडी की गई हो। इन सब बेस पर ही, इन सब सबूत के आधार पर ही कानून उसके ऊपर उनकी सजा सुनाएगी। नहीं तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उसमें भी 10 साल की सजा है। लेकिन अतुल की पत्नी इन सब चीज में सहयोग नहीं है, क्योंकि अतुल सुभाष खुद अपनी वीडियो में बता दिए हैं, वीडियो बनाकर गए हैं, पेपर में, बड़ी बड़ी पेपर में लिख करके गए हैं कि मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं अपने ससुराल वाले के टॉर्चर करने की वजह से। और इसी बीच में एक और उड़ते उड़ते चिंगारी आया है, एक और मैसेज आया है कि आज से 2 साल पहले, ध्यान देने वाली बात है, वो भी सबूत काम नहीं करेगा। आज से 2 साल पहले कोर्ट में मिली थी अतुल सुभाष की पत्नी, जो कि ये कहते हुए नजर आई थी, बहुत परेशान थे अतुल सुभाष। वकील साहब से पूछ रहे थे, वकील साहब सर जी अगर कुछ भी निदान नहीं हुआ तो हम परेशान हो गए हैं, अपने आप को खत्म कर लेंगे, सुसाइड का बोले थे बात। उस पे वकील साहब हंस के बोले थे, हंस नहीं, उसके बाद वकील साहब नहीं हंसे थे, उनकी पत्नी साहिबा बोली थी तब कर क्या रहे हो, कर लो ना। बस उस पर वकील साहब हंस दिए थे, हंसते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पे कानून की माने तो अगर बंदा तुरंत वो काम करता है तभी वो सबूत काम करेगा, नहीं अन्यथा 2 साल बीत चुका है अतुल सुभाष का इस मैटर का 2 साल बीता हुआ ये कहानी है। ये भी कहानी अभी काम नहीं करेगा। क्या
अतुल सुभाष के परिवार वाले चीख रहे हैं, उनके पापा चीख रहे हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ दिलाओ, हमारे परिवार को इंसाफ दिलाओ। अतुल सुभाष की माँ चिल्ला रही है, चीख-घाड़ कर कर के बोल रही है कि हमारा अतुल चला गया, उसके बेटे को हमको वापस दे दो। उसका बेटा आखिर है कहाँ? अभी तक कोई खबर नहीं है उसके बेटे कहाँ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मम्मी जेल में है तो वो बच्चा है कहाँ, किसके पास, किस हाल में है वो बच्चा? क्या उस बच्चे को पता है कि हमारे जो पापा थे अब इस दुनिया में नहीं हैं? पता है या नहीं भी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जानकारी मिलने के साथ आप तक जानकारी जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कोई भी ताज़ा न्यूज हो आप लोगों के पास पहुंचाएं। अब इतना पर ही बातें नहीं रुकती है। उस अस्थि को लेकर के माँ बाप बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे तब तक, क्योंकि कहा जाता है, हमारे हिंदी रीति रिवाज में कहा जाता है मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अंतिम इच्छा किसी भी तरीके से पूरी होने वाली है? क्योंकि हमने कानून की बात बता दी, कानून में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि इनके ससुराल वाले कहीं से भी फंसेंगे। हर कानून में बस सीधा का सीधा लड़का वाला ही टारगेट हो जाता है। क्या उस अस्थि को कोर्ट के बाहर गटर में, क्योंकि अतुल सुभाष ने साफ साफ लिख दिया है, लाइनों में अपने हाथों से लिखे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है, हमारे गुनहगारों को सजा नहीं मिलता है, तो हमारी अस्थि को कहीं लेके मत जाना। बोलते हुए कलेजा ठहरता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, एक माँ हैं, एक पत्नी है किसी की, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है। उसमें लिखा हुआ रहता है लाइन कि उसी वक्त कोर्ट से बाहर निकलना, वहीं पे गटर या नाला में हमारी अस्थि को डाल देना, ताकि इतिहास गवाह हो कि हमारे देश का सिस्टम यही कहता है कि पत्नी को हर दर्जा मिलना चाहिए, पति के लिए गटर या नाला मिलना चाहिए, जगह वहीं पे मिलना चाहिए, ये इतिहास बन जाए। क्या अतुल सुभाष को ऐसा करना चाहिए था? क्या वाकई जिंदगी हार गए? क्या सिस्टम को ऐसा करना चाहिए? क्या उन वकील साहब को हंसना चाहिए? कुछ तो कानून बना दीजिए। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, अपने सिस्टम से, अपने कानून से गुजारिश करेंगे, क्योंकि कानून के साथ हमारी सरकार की भी नहीं चलती है, वहां पे सरकार की भी नहीं चलती है। सरकार अलग है, सिस्टम अलग है। सिस्टम और कानून एक चीज हुआ। हमारे कानून में एक कानून बनना चाहिए कि दोनों लोग को जीने का हक देना चाहिए। अब समस्या, अब बात एक ही जगह खड़ी होती है कि उस अस्थि का क्या होगा, उस अस्थि का स्थान कहाँ होगा। हम भगवान से प्रे करेंगे। अब प्रे भी क्या करेंगे, क्योंकि अदालत में हर चीज खुलासा हो चुका है। कहीं से भी कानून नजर नहीं आ रहा है कि उनकी पत्नी साहिबा, उनके कातिल को सजा मिल सके, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कानून में यही बोला जाएगा, बाप नहीं है तो बच्चे के लिए माँ चाहिए, और महिला है, पत्नी साहिबा है। वो जितना दफा उन पे लगा हुआ था ना, शायद क्या ही बताएं। हमारा सिस्टम है, सिस्टम से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है भाई। हम ज्यादा बोलेंगे तो कानून का डोर हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो जी नमस्कार, आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या अतुल सुभाष की मजबूरी के लिए आप भी अंदर अंदर घुटक रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, अपने सिस्टम से इंसाफ मांग रहे हैं अतुल सुभाष के लिए? अतुल सुभाष तो दुनिया में नहीं रहे, क्या उनकी अस्थि के लिए तरस आता है? तो जरूर इंसाफ मांगिएगा आप लोग भी, एक वीडियो के माध्यम से, एक कमेंट के माध्यम से। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।